आज एक दिवसीय कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया क्षेत्रीय कार्यालय गोरखपुर के तत्वाधान में। इसका मुख्य कारण ये था कि किसानों को खेती बाड़ी कैसे करना है, अपनी खेती दशा और दिशा को कैसे सुधारें, उसके बारे में विशेष रूप से वैज्ञानिकों द्वारा और कंपनी के उत्पाद के बारे में जानकारी दी गई। कितने लोगों की आज संख्या यहाँ पर मौजूद है? बारिश के मौसम होने के कारण संख्या जो अनुमानित था वो कम होने का था, लेकिन गांव के लोग जागरूक किसान होने के कारण यहाँ पे लगभग 150 किसान प्रतिभाग किए। उन समस्याओं पर आपने कितना सफल रहा? यहाँ पे जो जानकारी किसानों को दी गई वैज्ञानिकों के द्वारा और कंपनी के द्वारा, बहुत ऐसे प्रगतिशील किसान थे जो जानकारी उनको चाहिए थी, उन्होंने बहुत उत्सुकता से क्वेश्चन पूछा और सारे क्वेश्चन का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से दिया गया और सारे किसान बहुत अच्छी तरह से खुश होकर यहाँ से गए। किन किन चीजों के बारे में अत्यधिक जानकारी दी गई? यहाँ पे जो मेन फोकस किया गया न्यूट्रिएंट के बारे में, मृदा परीक्षण के बारे में, बैलेंस जो संतुलित पोषक तत्व है खेत के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बागवानी, कीट प्रबंधन और सारे जो समुचित विकास किसानों का एक विविधीकरण क्रॉपिंग सिस्टम अपनाकर कैसे किया जा सकता है, इसके बारे में प्रकाश डाला गया। इस योजना में सरकार की जो फैसला है और तमाम गाइडलाइन जो निकलती है, कितना वरदान साबित होगा किसानों के लिए? जो योजनाएं भारत सरकार द्वारा निकाली जाती है किसानों को, उसको अगर किसान अपनाते हैं तो बहुत सारे ऐसे योजनाएं हैं जिसको हमारे किसान भाइयों को जानकारी नहीं होती है। अगर उनको प्रॉपर जानकारी दी जाए और उसमें बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम होते हैं जिसमें सब्सिडी बहुत अच्छी खासी होती है और किसानों को बहुत ज्यादा, जैसे ड्रोन सिस्टम आया है अभी, प्रणाम पीएम प्रणाम योजना, जो इन सारी योजनाओं पे प्रकाश इस संगोष्ठी के दौरान डाला गया है। क्या परिचय होगा आपका? मेरा नाम राजेश कुमार द्विवेदी, क्षेत्रीय प्रभारी गोरखपुर। आज NFL कंपनी के द्वारा कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती पर किसानों का एक कार्यक्रम रखा गया था। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड चूँकि भारत सरकार का एक उपक्रम है और नवरत्ना कंपनियों में ये आता है। इनके क्या क्या उत्पाद हैं उनको बताने के लिए यहाँ के जो प्रगतिशील किसान हैं उनको बुलाया गया था। 150 से ऊपर की संख्या में किसानों ने प्रतिभाग किया, जबकि आज बहुत भारी बरसात भी हो रही थी, लेकिन उनका उत्साह कहीं देखने लायक था कि इतने भारी बरसात की वजह के कारण भी वो लोग इतने भारी मात्रा में आए। और जो NFL के जो बेस्ट उत्पाद हैं जिसमें इनका जो फोकस था वो था बेंटोनाइट सल्फर और दूसरा था PSB कल्चर। ये दो उत्पादों को प्रमुखता के तौर पे हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा, हमारे कंपनी के जो क्षेत्रीय एरिया मैनेजर आए हुए हैं उनके द्वारा, अन्य लोगों के बारे में के द्वारा उसके क्या क्या यूजेज हैं, कहाँ कहाँ हम उसको प्रयोग कर सकते हैं, कैसे प्रयोग कर सकते हैं, किन फसलों में प्रयोग कर सकते हैं और इनका फ़ायदा क्या है, पर्यावरण की दृष्टि से क्या फ़ायदा है और पौधों के उत्पादन की दृष्टि से क्या फ़ायदा है, उपज में क्या इसका प्रभाव पड़ेगा, इन सारी चीज़ों पे चर्चा की गई। किसान भारत देश का नींव का ईंट है, लेकिन समस्याओं का सामना बहुत तेजी से किसान आए दिन करते हैं। इन समस्याओं पर काबू कैसे पाएं? देखिए, किसान हो या कोई साधारण जो व्यक्ति जो खेती नहीं करता है, जब हम प्रतिदिन कुछ ना कुछ काम करते हैं, जिस क्षेत्र में काम करते हैं, तो पर डे एक हमारे सामने समस्या आती है और उससे हम अनुभव लेकर के आगे बढ़ते हैं कि हमें आगे क्या करना है। और इसीलिए जब कोई व्यक्ति नया काम करता है या कोई नया किसान आता है खेती किसानी करने के लिए, तो हम लोग भी उनको कहते हैं कि एक बार आप अपने पुराने किसान भाई जो काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, जो प्रगतिशील किसान हैं, आप उनके भी संपर्क में रहिए और उनके अनुभवों को शेयर करते हुए आप आगे बढ़िए। साथ में वैज्ञानिक आपको सहयोग करते रहेंगे। मैं राघवेंद्र विक्रम सिंह, कृषि प्रसार वैज्ञानिक हूँ, कृषि विज्ञान केंद्र बंजरिया बस्ती पर।
से स्थापित है और क्या तकनीकी खेती के लिए किसान जागरूक हुए? आपका बहुत ही उत्तम सवाल है और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2019 से लेके 2021 के बीच में 2019 में यह कृषि विज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश में प्रथम स्थान पे था, जिसमें हमारे 87 कृषि विज्ञान केंद्र आते हैं, और 2021 में इसको नेशनल अवार्ड मिला और पूरे भारत में ये तीसरे स्थान का कृषि विज्ञान केंद्र है। हमारे कृषि विज्ञान केंद्र की जो तकनीकी है वो हमारे जनपद के 14 ब्लॉक में हमारे प्रगतिशील किसान हैं, और मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में किसी भी जनपद में इतने अवार्डी किसान नहीं होंगे जितने अवार्डी किसान IARI के या कृषि विज्ञान केंद्र के या विश्वविद्यालय के या कृषि विभाग, उद्यान विभाग, पशुपालन विभाग, दुग्धशाला विभाग से यहाँ पे अवार्डी किसान हैं, वो सबसे ज़्यादा संख्या में यहाँ पे हैं।